हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल द क्लासेस ऑफ सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर क्लास 6 से क्लास 12 के बच्चों को जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस हमारी टीम प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। अगर नोट्स की है जरूरत तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज हम इस सेशन में बेटा एक्सरसाइज 13.1 शुरू करेंगे ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लास 11। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। लेट अस गेट स्टार्टेड। क्या है सर एक्सरसाइज 13.1? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। बेटा मैं आपको बताऊं, यहां फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों सेम है। मैं आपको फर्स्ट करके दिखाऊंगा, सेकंड आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। आओ, हमें क्या निकालना है सर? हमें निकालना है मीन डेविएशन MD अबाउट मीन। मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, अबाउट मीन। सर ये हमें निकालना है। अच्छा, डेटा क्या है? डेटा देखो लूज डेटा है। इस डेटा को अपन कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। क्या कहते हैं बेटा? अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। ये अनग्रुप्ड डेटा है, लूज डेटा या रॉ डेटा आप कह सकते हो। ये अनग्रुप्ड डेटा, और अनग्रुप्ड डेटा में हमें सबसे पहले हम मीन निकालना है ना। पहले x डैश x बार, ये पहले मीन निकलेगा। तो आइए सबसे पहले अपन मीन निकालते हैं, ठीक है। तो सर जी मीन कैसे निकलता है? मीन, अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना बहुत आसान है सर। सबको ऐड करो, 4 + 7 + 8 + 9। देखो बेटा 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 10 + 12 + 7 + 13 + 17, ठीक है। अपॉन बेटा कितने हैं ये ऑब्जर्वेशंस? गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है सर। तो 8 से डिवाइड कर देंगे। यही तो होता है मीन निकालने का फॉर्मूला, एवरेज निकालने का फॉर्मूला, जब हमारे पास डेटा लूज हो। तो सर हम इसको ऐड करते हैं। 7 + 4 = 11, 11 + 9 = 19, 19 and 8 is 19, 29, 29 में से 2 गया 27, 27 and 10 is 37, 37 and 12 is 37 and 13, 37, 40, 50, 50 और 6 60, 62, 62 और 7 69, 69 और 10 79, 79 आ रहा है। रुक जाओ जरा यार, ऐड करना पड़ेगा इसको, रुक जाओ। ये हो गया 30, 42, 52, 52 और 8, 52 और 8 60, 69, 69 और 11, 69 और 11 80, 80 आ रहा है बेटा। 80 अपॉन 8, तो ये 10 आ गया सर। कितना आया? 10 आ गया। तो x बार हमारे पास आ गया 10। अब क्या करना है? ध्यान से सुनते हैं ना जी सर। x बार आ गया 10। ये पहला स्टेप होता है। अनग्रुप्ड डेटा का करा रहा हूं मैं ये, ठीक है। एक बार और कैलकुलेट कर लूं। ये हो गया 30, 40, 50, 52, 52 और 9 61, 61 और रुक जाओ, गड़बड़ हो गई, फिर से कुछ गड़बड़ हुई है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 17 और 3 20, 20 और 10 30, 30 40, 42, 52, 52 और 9 61, 61 और 8 61 और 8 69, 69 और 7 69 और 7 76 और 480, सही है। 76 और 480 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है सर? इसको इरेज कर देते हैं। अपन ने मीन तो निकाल लिया है ना। हमें क्या निकालना है सर? हमें निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये मीन तो हम निकाल चुके सर। अब मीन डेविएशन पे चलेंगे, और लूज डेटा है, अनग्रुप डेटा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें बेटा x माइनस x बार ये निकालना होगा मॉड्यूलस में। x क्या है सर? x ये सब है। दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x। x माइनस x बार, x बार मतलब 10। तो 4 माइनस 10 बेटा, 4 माइनस 10 करेंगे हम और मॉड में रखेंगे। क्या आएगा? -6 प्लस का बन जाएगा। 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 बेटा माइनस का 3 बाहर आके प्लस का 3 बन जाएगा। 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 रखेंगे, माइनस का 2 आएगा, बाहर आके प्लस का 2 बन जाएगा। 9 माइनस 10,
9 माइनस 10 माइनस का 1 है, बाहर आके प्लस का 1 बन जाएगा। 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 0 आएगा सर, 0 मॉड से बाहर आके 0 ही रहेगा। 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 विल बी 2, है ना, मॉड के अंदर से 2 ही बाहर आएगा। उसके बाद सर 13 और 17, 13 माइनस 10 सर 3 आएगा, 17 माइनस 10 ये आएगा 7। ठीक है, तो 10 देखते हैं सर, this minus 10 6, this minus 10 3, this minus 10 2, this minus 10 1, this minus 10 0, this minus 10 2 3 7, 2 3 7 परफेक्ट है। तो अपना ये भी आ गया सर, ये आ गया ना, हाँ सर बिल्कुल आ गया। अब क्या करना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक फॉर्मूला याद रखो, इसका फॉर्मूला रहेगा सर क्या, सिग्मा सिग्मा मॉड x माइनस एक्स बार अपॉन सर कितने नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अपॉन 8, बस ये सॉल्व कर दो। मतलब सिग्मा मतलब इसको जो अपन ने ये निकाले इन सबको ऐड करो, सिग्मा मतलब एडिशन। 6 प्लस 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 15 16 17, 17 और 7 24, 17 और 7 24, 24 अपॉन 8, 8 3 24, 3 बेटा हमारा आंसर आ गया, खत्म, दैट्स इट। 3 इज द आंसर। कोई दिक्कत है बताओ इसमें, अभी कोई परेशानी है बताओ इसमें अभी? नो सर। मैं आंसर चेक कर लूं जरा, 13.1 का फर्स्ट वाला है, कहां चला गया यार, 13.1 आंसर नहीं दिए क्या इसमें? हाँ दिए तो हैं, खुल जा सिम 13.1 का फर्स्ट 3 आंसर आ रहा है, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट आप करना, मैं एक बार आपको रिकॉल करके बता देता हूं कि कैसे होना है, मैं फिर से बता देता हूं, सुनो ध्यान से। क्या होगा सर, ये डेटा लूज डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है, इसमें तो भाई बहुत आसान होता है मीन डेविएशन निकालना। सबसे पहले आप इस डेटा का क्या निकालोगे, मीन निकालोगे, यानी एक्स बार। कैसे निकालोगे सर, बहुत आसान है, सबको ऐड करो और डिवाइडेड बाय 8 कर देना, क्योंकि 8 चीजें हैं। तो सर कितना आ रहा है सर, 10 आया। कितना आया, 10 आया। स्टेप नंबर 2 होगा बेटा, स्टेप नंबर 2 होगा आपको अब x माइनस मीन ये कैलकुलेट करना है सारे, है ना, मॉड्यूलस, मतलब ये x है बेटा, ये x है, यानी 4 माइनस 10, 7 माइनस 10 लिख लेना है सबको, और सबको लिखकर आपको क्या करना है नेक्स्ट, इसका सम कर देना है, सिग्मा निकाल देना है, सिग्मा ऑफ दिस x माइनस एक्स बार, है ना, सिग्मा आ जाएगा। बस फाइनली फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेटा लूज अनग्रुप्ड के लिए मैं बोल रहा हूं सर, सिग्मा ये जो आपने निकाला, सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन 8 चीजें है ना, बस ये आंसर दे देगा आपको। यही काम बेटा आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस इज फॉर योर होमवर्क, आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। इसमें ऑब्जर्वेशंस थोड़े ज्यादा हैं, तो प्लीज थोड़ा सोच समझ के आसानी से तसल्ली से ट्राई करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। बेटा 3 और 4 ध्यान से सुनो, सेम है, मैं 3 कराऊंगा, 4 आपके लिए होमवर्क में रहेगा। 3 में हमें मीन डेविएशन ही निकालना है, बट इस बार 3 और 4 में हमें मीडियन के लिए निकालना है। तो अब हम मीडियन पहले निकालेंगे, वहां मीन निकाल रहे थे, यहां मीडियन निकालेंगे बस। तो सर हमें मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डेटा देखना है। डेटा तो हमारा सर लूज डेटा यानी अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा में मीडियन निकालने के, GROUPED, अनग्रुप्ड डेटा में मीडियन निकालने के लिए उसको, उस डेटा को आपको बेटा असेंडिंग ऑर्डर में जमा के लिखना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो सर सबसे छोटा देखो कौन है, 11 है सबसे छोटा, 11 और 10 उससे छोटा है। तो पहले 10 लिखेंगे सर, फिर 11 लिखेंगे। और है क्या 11? नहीं है सर, 12 है, हाँ सर 12 है, 12 ये है। फिर सर 13 दो बार है, 13 और 13, तो 12 13 13, 12 13 13, 14 है क्या, 14 हाँ सर 14 है। 15 है क्या, 15 नहीं है सर, 16 है। 16 एक बार है, 2 बार है सर, 2 बार है 16, 16, 17 हाँ सर 17 है। कितनी बार, एक बार, 2 बार है सर, 17 2 बार ही है। तो 17 को 2 बार लिखा सर, और 18 भी है, 18 एक बार है, तो 18 भी लिख दिया, बस खत्म, है ना। अब सब होगा सर, काउंट करो जरा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ गए, परफेक्ट है। अब मीडियन के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लूज डेटा में, ये लूज डेटा की बात हो रही है, सबसे पहले आपको यहां पर n पता करना है। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये 12 है बेटा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 12 है, 12 ऑब्जर्वेशंस है, और ये तो इवन है। अब इवन वाले केस में हम मीडियन कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो जी सर। इवन वाले केस में मीडियन निकलता है बड़ी आराम से सर, n/2
ब्रैकेट th प्लस ब्रैकेट n/2 प्लस 1 n/2 प्लस 1 th और अपॉन 2। ये फॉर्मूला बस याद रखो, मतलब n का मतलब है 12 टर्म्स है, तो 12/2 है 6, तो 6th प्लस 12/2 6 प्लस 1 7, तो 7th अपॉन 2, यानी 6th प्लस 7th अपॉन 2, 6th प्लस 7th अपॉन 2। 6th देख लो कौन है, 6th और 7th देख लो, 6th कौन है सर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सर 6th है ये, 7th है ये, तो 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, डन, यस सर, 27 डिवाइडेड बाय 2 यानी 13.5। लो भैया ये 13.5 आ गया m यानी कि मीडियन, ठीक है, मीडियन आ गया 13.5। कोई दिक्कत? नो सर। कोई समस्या? नो सर। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा सर, हमने कैपिटल M यहां लिखा 13.5। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनना जी सर, अपन इसको हटा देते हैं, है ना, इसको हटा दो भाई, नीचे वाले पार्ट को इसको हटा देते हैं। 13.5 आया, ठीक है, 6 1 2 3 4 5 6 6 एंड 7 सही है, 13.5 आया, इसको हटाओ सर, इसको हटा दिया। नेक्स्ट अब क्या करना है, ध्यान से सुनना जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जी सर। अब हमें निकालना है बेटा मैग्नीट मॉड्यूलस, मॉड्यूलस में x माइनस m, ये निकालना है और इनके नीचे लिखते जाएंगे। ये x है बेटा, डोंट फॉरगेट, ये x है, दे ऑल आर x, i या x, ठीक है। तो m क्या है, m आया 13.5, तो 10 माइनस 13.5, ये 10 माइनस 13.5 इज माइनस 3.5, माइनस 3.5 मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा प्लस 3.5, ये 2.5 आ जाएगा। जब 11 रखेंगे x की जगह, x यानी 11, 11 माइनस 13.5 माइनस 2.5 आएगा, मॉड्यूलस से प्लस 2.5 हो जाएगा। ये 11 है तो ये भी 2.5 हो जाएगा। ये 12 है बेटा, तो ये 1.5 हो जाएगा, 1.5। 13 में 0.5 हो जाएगा, 0.5। 13 में 0.5 हो जाएगा, 14 में 0.5 हो जाएगा, 16 में 16 का मतलब है x की जगह 16 माइनस 13.5 2.5 हो जाएगा, 2.5 2.5 2.5 2.5। 17 में 1.5 हो जाएगा, 1.5, एक और 17 है 1.5। 8 में 0.5 हो जाएगा, खत्म। ये है बेटा सिस्टम, समझ गए, यस और नो? ठीक है, हमने क्या करा सर, हमने x माइनस m कर दिया, और वो भी मॉड्यूलस में। x क्या है, x वो ऑब्जर्वेशंस है जो हमारे पास लिखी हुई है सर, है ना, x आर दी ऑब्जर्वेशंस, खत्म, कुछ खास थोड़ी ना है सर, तो x आर दी ऑब्जर्वेशंस। आगे चलें क्या? हाँ जी सर, चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब देखते हैं सर नेक्स्ट स्टेप क्या है, बस आसान है बेटा, खत्म होने वाला है, बस कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा सर। क्या है, अब हमें बस फॉर्मूला याद रखना है लूज यानी अनग्रुप्ड डेटा के लिए, MD फॉर M यानी मीडियम के लिए, मीन डेविएशन फॉर मीडियन इज इक्वल टू क्या है सर, बहुत इजी है, सिग्मा सर, सिग्मा x माइनस m का मॉड्यूलस, ये जो आया x माइनस m मॉड्यूलस, हाँ उसका सिग्मा अपॉन सिग्मा f, ये है बस, खत्म। सिग्मा f भी नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, कितने हैं सर, 12 टर्म्स हैं, तो टोटल 12 आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा। ये है x माइनस m, ये सब आए, इन सबको ऐड करना पड़ेगा बेटा। एक सेकंड रुकना, 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0.5 12 टाइम्स है, यानी 6 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो, यानी 3 + 2 5 6 7 8 8, एक सेकंड रुको, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 और 6 20, बेटा ये 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 अपॉन 12 यानी 10 अपॉन 6 यानी 5 अपॉन 3, यानी 3 1 जा 3.2 बचा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये जाता क्या, 1.6666 ऐसा आ रहा है। एक बार मैं आंसर चेक कर लूं, फिर मुझे भी तसल्ली हो जाए, तुम्हें भी तसल्ली हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सा ये 2.3333, यार 2.333 आ रहा, मेरा 1 पॉइंट कितना आ रहा, 1.6666 आ रहा है। रुको, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है बेटा, यहां पर अपन से एक मिस्टेक हो गई, मैं बताता हूं आपको। बेसिकली देखो मैं बताता हूं, यहां मैं आपको बताता हूं, ये 17 माइनस 13.5 करेंगे ना, तो ये आएगा अपना आई गेस 3.5, अपन ने 1.5 लिखकर बैठे हैं अपन यहाँ, है ना, तो यहां मिस्टेक हो रही है, यहां ये सही कर लो, 3.5 आएगा, ये 3.5, ये भी 3.5, ठीक है। तो 2 और 2 4 4 4 8 28,
टोटल, और 18 माइनस करेंगे 13, और तो ये 0.5 नहीं आएगा, है ना। 18 माइनस 13.5 होगा तो 0.5 तो नहीं आएगा, 4.5 आएगा, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ, टोटल यहाँ 20 और 8 बढ़ जाएगा, 8 यहाँ 28 आएगा, ठीक है, 28 आएगा। तो ये 4 7 ज़ा 4 3 ज़ा, तो ये आएगा 3 2 ज़ा 6.3333 एंड गोज ऑन। बस ये आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हल्का फुल्का चलता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है एंड फोर्थ विल बी डन बाय योर ओन। आप खुद से करेंगे फोर्थ वाला पार्ट, है ना। बिल्कुल यही करना है, बिल्कुल यही। क्या करोगे आप, सबसे पहले मीडियन निकालोगे, है ना। और मीडियन के लिए सबसे पहले आपको इसको किस में लगाना पड़ेगा बेटा, असेंडिंग में। सबसे पहले आप इसको कैसे लगाओगे, इसको अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डन सर, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया सर। उसके बाद आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एन बेटा 10 है, तो मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन का फॉर्मूला बेटा इवन के लिए, ये इवन है तो कैसे निकलेगा, n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH अपॉन 2, ये है सर फॉर्मूला, ठीक है। डन। तो ऐसे n/2/10 मतलब फिफ्थ प्लस सिक्स्थ। अब जो फिफ्थ और सिक्स्थ आए उसको डिवाइड बाय 2 कर देना ऐड करके, तो आपका m आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। उसके बाद m आ गया तो फिर आपको कैलकुलेशन पता ही है सारी, है ना। फिर x माइनस m करना है, मॉड्यूलस उसको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 10 कर देना, आंसर आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से रीड करो। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 5 एंड 6। 5 एंड 6 बिल्कुल सेम है, मैं आपको यहाँ सॉल्व कराऊंगा, फिफ्थ मैं कराऊंगा, सिक्स्थ आपका होमवर्क में, ठीक है। तो जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो जाओ बेटा रेडी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वन, ठीक है। चलो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में कराता हूं, सिक्स्थ तुम करना। फिफ्थ में देखो हमें मीन डेविएशन ही निकालना है, कुछ अलग चीज नहीं है, मीन डेविएशन ही निकालना है बस इस बार मीन के लिए, है ना। अभी अपन किसके लिए करके आए थे, मीडियन के लिए। अच्छा एक बात बताता हूं तुम्हें, मेन डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 4 1 2, देखो 1 2 में जो डेटा था, 1 और 2 में जो डेटा था वो लूज डेटा था, रॉ डेटा था, अनग्रुप डेटा था, तो उसके फॉर्मूले थोड़े अलग थे, ठीक है। 3 एंड 4 में भी रॉ डेटा था, अनग्रुप डेटा था, लेकिन ये मीडियन वाले क्वेश्चंस थे। हाँ सर बिल्कुल थे, है ना, मीडियन वाले क्वेश्चंस थे। ऐसे यहां पर देख लो आप, ये वाले भी, ये दोनों देखना, ये भी रॉ डेटा है, पर ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों मीन वाले क्वेश्चन है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सॉरी कहां चला गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब ये भी मीन और ये भी मीन से करने थे। ये भी क्वालिटी सेम है, वही चीज है, बिल्कुल वही डेटा है, बस इस बार मीन डेविएशन अबाउट मीडियन करना है, तो ये और ये दोनों सेम है। अब बेटा जो बारी आएगी, अब आएगी दूसरे तरह का, अब ग्रुप डेटा आ गया। ये ग्रुप डेटा है, और ये कौन से टाइप का ग्रुप डेटा है, ये जो है ये है डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा, डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा, GROUPED, ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। ये डिस्क्रीट अलग अलग ग्रुप डेटा है, ठीक है सर। इसमें ध्यान से सुनना है भाई, अब मीन के लिए करना है भाई, मतलब मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट दी मीन। तो मीन निकलेगा पहले, मतलब x बार पहले निकलेगा, गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। अब x बार कैसे निकलेगा सर, मीन, यानी x बार क्या है सर, x बार तो मीन है। यहां पर मीन निकालने का एक फॉर्मूला लगेगा बेटा, सिग्मा FIXI या FX अपॉन सिग्मा F या FI, आई लगा रहे हो तो आई लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x और i दोनों है, तो FIXI कर देंगे सबसे पहले अपन, ठीक है, मीन निकालने का फॉर्मूला। चलो सर, तो FIXI निकालते हैं सर अपन, FIXI, ठीक है, डन सर। दिस इज x, दिस इज f, 7 5 35, 4 10 40, 15 6 90, 23 60, 25 5 125। लो भाई डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है, ठीक है। 7 5 35, 4 10 40, 6 15 90, बिल्कुल सही। अब FIXI आ गया, सिग्मा, सिग्मा का मतलब है भाई ऐड, सबको ऐड करो, तो सिग्मा करेंगे अपन, सिग्मा का मतलब है सर समेशन, सिग्मा FIXI, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। चलो सर करते हैं, 35 को इसमें ऐड कर दो तो कितना आएगा, 160, 160, ठीक है, ये दोनों 160, 160 और 40 200, 200 और 150 350, 350 आ गया बेटा, ठीक है। 35 और 25 60, 160, 160 और 40 200, 260
350, तो 350 हो गया सर। सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया 350, अब अपॉन में सिग्मा एफ, मतलब जो फ्रीक्वेंसी उनको ऐड कर दो, 7 + 4 11 + 6 8 11 + 6 17 + 3 20 + 5 25, तो 25 हो गया सर। 25 1 25, 10 बचा 100, 25 4 लो भैया 14 आ गया, एम आया 40, सॉरी एक्स आ गया, एक्स आ गया बेसिकली एक्स आई यानी मीन आ गया हमारा 40। अब क्या है सर, अब क्या फॉर्मूला लगेगा, सुनते जाओ जी सर। अब बताओ तो बेटा, अब यहां पर जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला तो लगा दिया हमने, मीन निकाल लिया सर, है ना, मीन निकाल लिया, मीन अलग से तो कुछ है नहीं है सर, ये तो क्वेश्चन, ये मीन निकालना हमने क्लास 10th में सीख रखा है। अब मेन जो काम है वो है बेटा x मॉड्यूलस में x माइनस एक्स आई, x माइनस एक्स बार, यानी कि x से मीन को माइनस करो, x बार को माइनस करो। x क्या है बेटा, x ध्यान से सुनना, x ये है, दीज आर x या x आई आप कह सकते हो। 5 10 15 5 10 15 माइनस 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 20 25 20 25 माइनस माइनस, क्या माइनस करना है, x बार यानी कि मीन 14 आया तो 14 लिखेंगे और मॉड लगा दो, क्योंकि मॉड में ही करना है आंसर, कोई भी नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, ठीक है, तो मॉड लगा दिया, डन है यहां से, डन भैया। 5 - 14 बेटा माइनस का 9, और माइनस का 9 मॉड से बाहर निकलेगा 9 हो जाएगा। 10 - 14 माइनस का 4 हो जाएगा। 15 - 14 1, 20 - 14 6, 25 - 14 11, ठीक है, डन है यहां सर। अब हमने ये भी निकाल लिया सर, x माइनस एक्स बार, x माइनस मीन। नेक्स्ट क्या है सर, ध्यान से सुनना जी सर, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हल्के में नहीं लेने का, हल्के में नहीं लेने का, ठीक है सर। f लिखो जरा, f आई या f आप लिख सकते हो, f 7 4 7 4 6 3 5 3 5, ठीक है, डन, ये f लिख दिया। वर्टिकल भी बनाना जरूरी होती है ना टेबल, ठीक है। लास्ट एक काम और करना है, उसके बाद फिर हमारा आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा बेटा, एफ आई इंटू मॉड एक्स माइनस एक्स बार। मतलब सर, मतलब ये है कि 7 और 9 मल्टीप्लाई करो, 7 9 63 सर। 4 और 4 मल्टीप्लाई करो, 4 4 16 सर। 6 1 6 सर। 3 6 18, 5 into 11 is 55। लो भैया ये आ गया, एफ आई इंटू दिस, एफ आई ये है और ये है, तो मल्टीप्लाई कर दिया सर। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल बी डन। अब इसके बाद सिग्मा, बस फॉर्मूला तो जिंदाबाद है ना भाई, फॉर्मूला जिंदाबाद है सर, बस फॉर्मूले में वैल्यू डालो, खत्म करो। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर्मूला बताओ, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एम डी का, एम डी यानी अपना मीन डेविएशन फॉर एक्स बार, यानी मीन अबाउट मीन, क्या होगा सर, ये होता है सिग्मा एफ आई, या एफ भी लिख सकते हो आप, एफ आई इंटू मॉड्यूलस एक्स माइनस मीन अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि ये ग्रुप्ड है ना इसलिए नीचे सिग्मा एफ आएगा, बस खत्म। यानी ये एफ आई इंटू दिस, ये जो है इनको ऐड करना पड़ेगा सर, इनको ऐड करो, सिग्मा करो इनका, तो सर 6 और 3 6 6 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28 की 8 2 कैरी, 2 और 6 8 9 10, 10 और 5 15, 158 बेटा, 158 आया, तो ये आएगा 158 अपॉन सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, 7 + 4 इज 11 + 6 19, नहीं 11 + 6 इज 17 और 3 20 और 5 25 आया, 158 अपॉन 25, ये आंसर है बेटा, यू कैन जस्ट गेट इट द आंसर। और ये एक बार मैं कंफर्म कर लूं, है ना, कैलकुलेटर भाई साहब जरा ओपन हो जाओ, क्योंकि कैलकुलेटर भाई साहब को ढूंढना पड़ता है, फोन में मिलते कहां हैं। क्या है अपना 158 डिवाइडेड बाय 25, आंसर आया 6.32। 6.32 हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्त, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया, ठीक है, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। चलें क्या आगे, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब देखना ध्यान से, अब बहुत प्यारे तरीके से समझना, हमने ये क्वेश्चन कर लिया, हाँ सर कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है, बिल्कुल देखो क्वेश्चन वही है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, बिल्कुल यहां पर भी मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालनी है सर, क्या करोगे, तरीका वही है बेटा, बिल्कुल सेम है सर जी। एफ एक्स पहले अपन मीन निकालेंगे, मैं कर नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूं कि ऐसे करना है, मीन निकालेंगे सर, क्या मीन आएगा, सिग्मा एफ एक्स वाले फॉर्मूले, सबसे अच्छा यही फॉर्मूला है सर, सिग्मा एफ एक्स या एफ आई एक्स आई,
अपॉन सिग्मा एफ, ये है ना। तो एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एफ, एफ इंटू एक्स, ये करना पड़ेगा आपको, है ना। इसी से करना बेटा, ताकि आपको इजीली सारी चीजें समझ में आए। ये करोगे 40 आएगा, ये करोगे ये आ जाएगा, ये करोगे ऐसे आते जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर आप एफ आई एक्स आई निकाल के ला सकते हो, ठीक है। एफ आई एक्स आई निकाल लेना। जब एफ आई एक्स आई आ जाए बेटा, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसका सिग्मा कर देंगे। एफ आई एक्स आई अगर चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, एफ आई एक्स आई, ठीक है। और सिग्मा एफ, भाई एफ को ऐड कर देना। बिल्कुल वही तरीका है, वही प्रोसेस है, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आपको वैसे का वैसे ही लेना है जैसे अभी अपने क्वेश्चन नंबर 5 में लिया। सेम टू सेम, एवरीथिंग विल बी सेम टू सेम। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस सर। सेशन करते हैं खत्म। रेस्ट ऑफ द 12 क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। उसको भी हम आराम से समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझाए जाएंगे, क्योंकि ऐसी ही आदत है मेरी कि मैं डिटेल में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल लेक्चर्स एंड वीडियोस आपको हम प्रोवाइड कराते हैं इसी चैनल पर। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को हम प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम वाली पढ़ाई ऑन अवर हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आप उस पर विजिट करके पढ़ाई कर सकते हैं। और डिटेल में अगर आपको बताऊं तो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे विजिट करके। वेबसाइट विल बी www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। दोनों ही जगह आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बेस्ट वाले नोट्स मिल जाएंगे फ्रॉम क्लास 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। चलो भाई, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।